अच्छा, हम अभी प्रिस्क्रिप्शन के टॉपिक को अभी हम वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा प्रिस्क्रिप्शन को रीड करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स देखे थे कि हमारे पास वो डिजिट 1+1 जो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास इंटरवल को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने प्रिस्क्रिप्शन में सिंबल पढ़े थे, OD BD, हमने कुछ रूट्स के बारे में पढ़ा था, IV IM ओरल, तो इस तरीके से हमने वो देखा था। अभी हम इसी को हम ये वो कंटिन्यू करते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन के अंदर अगर हमारे पास कभी कभार हमारे पास ब्रांड नेम गिवन होता है, ब्रांड नेम आपके पास उसका प्रोप्राइटर नेम भी होता है, यानी कि जो भी फार्मा है वो अपने एक मेडिसिन को या बनने वाली मेडिसिन को एक अपना नेम देती है, इसको हम प्रोप्राइटर नेम भी कहते हैं, या इसको हमारे पास कंपनी की तरफ से दिया जाने वाला नाम होता है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास होता है जेनरिक नेम जो उसका हमारे पास जो केमिकल फार्मूला होता है वो उसको ये वो रिप्रेजेंट करता है, केमिकल फार्मूला या उसके सॉल्ट को रिप्रेजेंट करता है आमतौर पे। जेनरिक नेम, सॉल्ट, और दूसरा हमारे पास है ब्रांड नेम, प्रोप्राइटर नेम या कंपनी की तरफ से दिया जाने वाला नाम। या इसको कभी कभार हमारे पास ब्रांड नेम जो आमतौर पे जो सेट होते हैं वो रिसर्च के हिसाब से भी हो जाते हैं कि यार रिसर्च नेम भी होता है या रिसर्च ब्रांड भी हम इसको कंसिडर करते हैं रिसर्च ब्रांड के नाम से। जैसे कि केस के अंदर हमारे पास जो लेजिक्स का केस है उसके अंदर हम ओमिप्राजोल को रिसर्च ब्रांड के हिसाब से हम उसको कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास एक वो इशू आता है कि हमारे पास आम तौर पे अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो रिसर्च वर्सेस जेनरिक, तो इस चीज़ को जानना चाहिए कि रिसर्च के आमतौर पे हमारे पास जो कॉस्ट होती है, जो इसकी जो रिसर्च ब्रांड होता है उसकी कॉस्ट आमतौर पे ज़्यादा होती है, और जो जेनरिक होती है हमारे पास कॉस्ट सेविंग होती है। और जेनरिक आमतौर पे हमारे पास इसका अल्टरनेट या जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट, ये कॉस्ट सेविंग है, बट इसकी समहाउ कुछ प्रॉपर्टीज़ इन टर्म ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस या उसकी एफिकेसी और पोटेंसी समहाउ वो रिसर्च ब्रांड से डेविएट करती है। यूजेस ऑफ एक्सीपेंट जो एक्सीपेंट या रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, हो सकता है कि रिसर्च ब्रांड के रॉ मटेरियल की क्वालिटी प्रायर हो एज़ कम्पेयर टू द जेनरिक वन के। आमतौर पे रिसर्च ब्रांड को प्रेफर किया जाता है या मेन जो ब्रांड है, और इसको जो हमारे पास जेनरिक नेम है ये या जेनरिक जो मेडिसिन है इसका इतना एज अ फर्स्ट चॉइस आमतौर पे इसको रखा नहीं जाता, या फिर हमारे पास ये होता है कि हम प्रेफर करते हैं कि अगर पेशेंट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो या फाइनेंशियली साउंड है तो हमारे पास वो पेशेंट उसको प्रेफर करेगा, या इसको हम वो रिसर्च ब्रांड की तरफ जाएँ और जेनरिक की जगह। जेनरिक में भी हमारे पास ग्रेडिंग होती है, या इसकी अगर हम कहें कि इसकी जो क्वालिटी होती है हमारे पास जो टॉप एंड की फॉर्म है वो जेनरिक में समहाउ सिमिलर ये प्रोड्यूस करती हैं ड्रग, और जैसे जैसे हम अगर कॉस्ट सेविंग की तरफ जाएंगे तो हमारे पास वो ड्रग की क्वालिटी भी डेविएट करेगी, और उसमें एक किस्म की काउंटर फिटिंग भी हम ये वो देखते हैं कि उसमें वो डिज़ायर्ड पोटेंसी नहीं है जो हमारे पास होनी चाहिए, या फिर उसकी हमारे जो क्वालिटी है वो उस किस्म की उसकी टेस्टिंग नहीं गुजरी, या उसकी जो क्वालिटी की जो पैरामीटर जिस तरीके से चेक होनी चाहिए थे वो चेक नहीं हुए, तो आने वाली वो जो टैबलेट है वो हमारे पास वो प्रोबेबली हमारे पास एफिकेसी शो करेगी, बट वो उसकी एफिकेसी अगर हमारे पास एक जो क्रिटिकल क्वालिटी के जो हमें जो एट्रीब्यूट्स वगैरह जो हमारे पास होते हैं आमतौर पर अगर हम कहें कि जो डिफरेंट क्वालिटी के जो चेक पॉइंट्स पे जो चीज़ चेक ही नहीं होती तो उसकी क्वालिटी हमारे पास काफ़ी डिफरेंट होगी। जो हमारे पास एक अनचेक मेडिसिन है उसकी एक चेक मेडिसिन से, या जो स्पेसिफिकेशन पे उतरती है, स्पेसिफिकेशन का वो मतलब है कि जो एज़ पर बुक क्राइटेरिया है, जो यहाँ पे जो किताबों में लिखा है हमने वो चीज़ अप्लाई की, हमने उसके मेथड को चेक किया, हमने उसकी फॉर्मुलेशन चेक की, हमने उसके पूरे बनने के अमल को हमने चेक किया, और हमने उसको चेक करने के साथ हमने उस चीज़ को वेरीफाई भी किया। हमारे पास फार्मा सेक्टर के अंदर क्वालिटी को मेंटेन करना एक बहुत ज़्यादा कहा जाए कि मुश्किल काम देखा गया, क्योंकि कुछ फार्मा हमारे पास शॉर्टकट्स भी यूज़ करती हैं क्वालिटी को वो मेंटेन करने के लिए। हमारा जो मेन टॉपिक है हमारे को जेनरिक के ऊपर फोकस करना है कि हमारे पास जेनरिक हमारे पास जितनी भी मोस्टली प्रोबेबली पाकिस्तान के अंदर हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास जेनरिक मेडिसिन, और फिर जेनरिक के ऊपर भी हम जो टॉप एंड फार्मा में जाते हैं उसमें हमें स्विचिंग करते हैं। जेनरिक के अंदर हमारे पास सेम सॉल्ट होता है, बट उसकी हमारे पास जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट होती है। आमतौर पर अगर इसकी एग्जाम्पल ली जाए
एक रिसर्च मेडिसिन है या रिसर्च ब्रांड है, उसके अंदर हमारे पास A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इस तरीके से 6 से 7 एक्सीपिएंट डले प्लस API डला है जो उसका मेन एक्टिव है। जेनरिक के अंदर हो सकता है कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी और API डला हो। API का जो ग्रेड है इसका बेटर हो सकता है, इसका समहाउ उसके लेवल पे हो सकता है, लेकिन समहाउ हो सकता है कि उसकी सोर्सेज ऐसी हो कि उसका जो ग्रेड है वो स्टैंडर्ड पे ना उतरता हो। रिसर्च के अंदर हो सकता है कि आपके पास जो मेथड जिससे बना हो वो मेथड के अंदर आपके पास 6 से 7 स्टेप एक्स्ट्रा हुए हो या 6 से 7 स्टेप के ऊपर उसकी क्वालिटी चेक हुई हो। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम सिंपल रखें, और इसमें हो सकता है कि 2 से 3 स्टेप में क्वालिटी चेक हुई हो। हमारे पास रिसर्च के अंदर आमतौर पे जो चीज़ होती है उसको ज़्यादा क्रिटिकली चेक किया जाता है, रिसर्च से बनी है। और इसके बाद फिर इसके बाद एक चीज़ है कि रिसर्च ब्रांड को हमारे पास जो एक पेटेंट वो एक्वायर करते हैं कि एक मखसूस टाइम पीरियड तक वही फार्मा इसको सिर्फ रिप्रोड्यूस करेगी। जेनरिक क्या होता है कि जब वो पेटेंट एक्सपायर होता है उसको जस्ट वो कॉपी पेस्ट करते हैं, और जेनरिक मेडिसिन इस तरीके से करते हैं। जेनरिक मेडिसिन के अंदर भी हमारे पास सेम क्वालिटी सेम एफिकेसी सेम सॉल्ट आता है, बट उसके अंदर हमारे पास जो कॉम्पोजिशन है समहाउ कुछ हमारे पास चेंज भी हो सकती है, किसी में चेंज ना हो, किसी में उसकी कॉम्पोजिशन 60% हो, किसी में उसकी 70 हो, किसी में उसकी 70 है तो किसी की 65, लेकिन API हमारे पास सेम रहता है। जब API सेम रहता है तो हमारा जो उसका ड्रग का एक्शन है वो भी हमारे पास सेम रहता है। तो ये हमारे पास है जेनरिक और रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग। अभी हम नेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हम किसी भी रिसर्च ब्रांड के हम जेनरिक सॉल्ट को सर्च किस तरह करते हैं या अल्टरनेट ब्रांड हम कैसे देखते हैं।